और आज हम बात करने आए हैं निगम से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में हमें बताएंगी उषा जी, जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और कई वर्षों से इस निगम के चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। तो उषा जी, आप हमें कुछ बताएंगे इस चुनाव के बारे में? देखिए, मैं 14 नंबर वार्ड से उठी पृथ्वी हूँ, उषा पाल। यहाँ पर विपक्ष पक्ष ने एक पर एक शराब फ्री कर दिया, युवा वर्ग को बिल्कुल बेरोजगार बना दिया है, जिससे कि वो शराब पी के इधर उधर लेटे पड़े रहेंगे तो वो क्या काम करेंगे, देश का कैसे उद्योग होगा, या हमारे स्टेट का या दिल्ली राजधानी का कैसा उत्थान होगा। ये सब देखते हुए मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि विपक्ष जो वो है पक्ष कुछ अच्छा कर रही है, देश को बिल्कुल बेहाली पर छोड़ दिया और युवा वर्ग को बेरोजगारी के लिए तरफ ढाल दिया है, उधर उनकी तरफ डाल दिया है। मैं ये कहती हूँ कि विपक्ष पक्ष बिल्कुल बेकार है, निकामा है और युवा वर्ग के लिए कोई रोजगार नहीं दे रहा है, कोई सड़कें अच्छी नहीं है, यहाँ पर कोई पानी की सुविधा अच्छी नहीं है और इतनी नौकरियाँ के लिए जो युवा हैं जो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड है उनके लिए नौकरी नहीं है। सबको बस आपने ऐसे खलवे के लिए डाला था कि कर देंगे, अभी तक नौकरियाँ पक्की नहीं की है उनकी। बस यही कहना चाहती हूँ कि विपक्ष पक्ष बिल्कुल बेकार है, निकम्मी है सरकार, अदरवाइज और कुछ नहीं कर। क्या आप ये बताएंगे आप हमें कि जैसे कि निगम के अंदर बीजेपी इस समय मजबूत दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी भी विधायक पद के चुनाव जीतने के बाद मजबूत दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस कहाँ तक आप? कांग्रेस के लिए सभी अपनी तरफ से हमारे पक्ष के बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। हमारे 14 नंबर वार्ड के जो सभी वो हैं वोट दाता, सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस अच्छा करेगी युवा वर्ग के लिए, सभी के लिए। जो विपक्ष वो है वो बिल्कुल बेकार है, हमारे वार्ड के सब उनसे वो नहीं है, सहमत नहीं है। तो कहाँ तक आप अपने क्षेत्र के लिए कहाँ तक सहयोग करने वाले हैं? मैं तो अपनी तरफ से पूरा ही करूँगी जितना हो सकेगा और आगे चलना है। एक बार हमें चुनाव में सीट मिले तो हम आगे कार्य करने की कोशिश करें। तो जनता का सहयोग आपके साथ है? जी पूरा है, 100%। पूरे क्षेत्रवासी आपके साथ हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप इस बार? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो मुकेश जी, आप बताएंगे आप क्या क्या सेवाएं प्रदान करते रहे आज तक, कुछ बताएंगे हमारे को अपने बारे में? देखिए, सामाजिक मैं 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पूरे गांव के साथ हमारी RW है और हमने एक एम्बुलेंस रखी हुई है RW द्वारा, जो मैं 4 साल से मैंने खुद चलाई है और वो आज भी संचालित है। उसे हमारी RW चला रही है और लोगों के बीच अच्छा मैसेज जा रहा है, फ्री सेवा है। धार्मिक काम में हमारे बताएंगे। ऐसा है कि हमारे यहाँ 70 साल से हमारे गांव के किसी भी सदस्य हो, किसी भी जाति को, किसी भी मतलब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना योग्य हो, लेकिन आज तक हमारे गांव के किसी भी नागरिक को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बढ़ावा नहीं दिया। आज तक हमारे गांव का 70 साल में कौंसिलर तक नहीं बन पाया, जबकि मुखर्जी नगर, जबकि परमानंद कॉलोनी हमारे गाँव की जमीन में बसे हुए और चारों तरफ जो है जब भी इलेक्शन आता है तो अपनी अपनी जाति के या अपने अपनी भाषा के लोगों को जो है प्रमोट किया जाता है। आज पहली बार जो है मुकेश जी ने हिम्मत दिखाई है, उषा जी की पत्नी जो कि हमारी महिला सिंह है, तो पूरे गांव का ये मन बन रहा है कि भाई जातिवाद से, प्रांतवाद से, भाषावाद से और किसी भी पार्टीवाद से ऊपर उठकर तो पहली बार हमारे गाँव की किसी महिला ने और हमारे मुकेश पाल जी ने हिम्मत दिखाई है कि भाई हम इस बार जो है सेवा का मौका हमें मिलेगा तो हम सेवा पूरी ताकत से करेंगे। और गांव के लोग भी चाहते हैं कि भाई इस बार जो है पूरी ताकत से गांव के लोग और आसपास के लोग भी चाहते हैं कि भाई पहली बार उन्होंने चांस दिया है तो क्यों नहीं इनको भी चांस दिया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है हमारी RW भी, हमारे आज जो और साथी भी हैं, जो हमारे गाँव के बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, सब इस पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई इतने सालों में 70 साल में कभी भी किसी को चांस नहीं दिया गया, तो इनको चांस दिया जाए सेवा का, ताकि ये भी अपने सेवा कर सकें। और इसमें कोई जाति का कोई मतलब महत्व नहीं है, कोई मतलब कोई ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये पाल है, ये वो है, ये वो है, इस प्रकार का कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। तो हम पूरी ताकत लगाएंगे अपने बच्चे के लिए और बिना किसी भेदभाव के, बाकी हार जीत ऊपर वाले का। धन्यवाद। मोदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद राणा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा परिचय दे दूँ। मेरा नाम महेश प्रजापति है। मैं कांग्रेस का 30 साल से रहा हूँ। सदर जिला कांग्रेस कमेटी में रहा
अब करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी हूँ। फिलहाल टाउन मैनेजमेंट कमेटी का चुना हुआ सदस्य हूँ और कांग्रेस के लिए काम करते हुए 30 साल बीत गए। एक हमारे गांव की बात करूँ तो हमारे गांव में पिछले 30 साल से कांग्रेस का वर्चस्व रहा। हमारे यहाँ 5 बूथ है, 5 बूथों में जीत के आया करती थी, लेकिन किसी तरह केजरीवाल की झूठी जुमलेबाज सरकार ने लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर कुछ परसेंट वोट हमें पक्ष में ले दिया और यहाँ से विधायक दिलीप पांडे जीत के आ गए। 1.5-2 साल होने के बावजूद भी दिलीप पांडे जी क्षेत्र में नजर नहीं आते, कोई काम नहीं करते, जिससे कारण क्षेत्र का कोई काम नहीं हो पा रहा। क्षेत्र की दुर्दशा देखने को मिल जाएगी। नाम के लिए प्रतिनिधि भेज रखे हैं, ये फला प्रतिनिधि, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बीच में कांग्रेस परिवार में मुकेश पाल जी, उनकी आम आदमी पार्टी से टूटकर उनकी नीतियों से आहत होकर हमारे बीच में जुड़े। उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी उषा पाल जी भी, जो पुराने टाइम से कांग्रेस के साथ रहे हैं और कांग्रेस के विकास के काम करते रहे हैं, साथ आए तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और पार्टी ने चाहा तो इनको टिकट लाके क्षेत्र से जीटी में वार्ड 14 वार्ड से इनको जिताएंगे भी, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन में फिर से एमसीडी में कांग्रेस की सरकार बनेगी, निगम में सरकार बनेगी। पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार निगम में है, जिसका हालात आप देख सकते हैं। ना तो नगर निगम में तनख्वाह टाइम पे मिलती है कर्मचारी को, ना जो पेंशन मिलती है, और कोई काम ऐसा नहीं है जो पेंडिंग पड़ा। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, गलियां खुदी पड़ी हैं। आम आदमी पार्टी के लोग आते, आज उद्घाटन कर दिया। आप देखिए सीओ लाइन पड़े हुए 1 महीना हो गया है। इतनी दुर्दशा है, कोई उसकी ड्रेसिंग नहीं की गई, कोई उसको बनाया नहीं गया, जबकि उसको तुरंत कार्य करना चाहिए। चुनाव का टाइम है, बुजुर्ग लोग हैं, जाते हैं, कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है। इन सभी समस्याओं की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। मैं तो बहुत सीधे दिलीप पांडे जी हैं, जो कभी क्षेत्र में झांकते नहीं। कुछ दिन पहले क्षेत्र में अभियान चलाया, आपका विधायक आपके द्वार। मैंने उस विधायक उसमें बोला, मीटिंग बोला कि हमारा विधायक 1.5 साल पीछे गायब था, कहाँ था, अब हम बताएं। विधायक के नाम होने से विधायक एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति होता है हमारे क्षेत्र का, जो दुख में सुख में किसी काम में बरोबर आए, लोगों की समस्या सुने, उसका निदान करे। लेकिन हमारा विधायक हमेशा गायब रहा और कोई काम नहीं किया। इसीलिए हम लोगों ने ये ठाना कि आने वाले टाइम में अपनी पूरी तमाम विधानसभा से आदेश भारद्वाज जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं करावल नगर के, और अनिल चौधरी जी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनकी रहनुमाई में बहुत ही बेहतर देश से कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे और पूरी 272 सीटों पर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। और आप आम आदमी पार्टी और भाजपा की झूठी जुमले सरकार को भगाएंगे। शुभकामनाएं रहेंगी हमारी बहुत बहुत आपके साथ। तो मुकेश जी, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्या बताएंगे आप? कुछ बताना चाहेंगे? मैं आम आदमी में था और मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि वो उसकी विचारधारा थी कि वो ये पार्टी अडानी और अंबानी की नहीं थी, ये आम आदमी गरीब लोगों की पार्टी थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी अडानी और अंबानी की बनके रह गई है और ये अब पूरी राजनीतिक पार्टी हो गई है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और केजरीवाल जी ने जो पब्लिक से वादे किए, उन पर उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हम लोग खुद शर्मिंदा होते थे, जो पब्लिक के बीच में जाते थे कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ। हम किस मुँह से पब्लिक के बीच में जाएँ, क्योंकि हम इससे वादे थोड़ा कर सकते हैं, हमें काम भी करना है। केजरीवाल जी ने 5 साल से एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया। हम लोग भी जाते हैं कि हमारा राशन कार्ड बनाओ, अरे राशन कार्ड बनाए कैसे? कोई काम हो ही नहीं रहा। लोगों की विधवाओं की पेंशन नहीं बन रही, राशन कार्ड नहीं बन रहा। मतलब पब्लिक पागल हो गई है, इनके केजरीवाल के जो वादे उससे ना तंग आ चुकी है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। केजरीवाल जी ने हमेशा झूठ बोला है और झूठ की राजनीति की है। उन्होंने हमेशा कहा जहाँ झुकी वहीं मकान। सबसे बड़ा झूठ केजरीवाल जी का ये है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान कहाँ है। अरे 40,000 मकान आपने बना दिए भवानम गोगा गाँव में, जो आज कभी खंडन हो गए हैं, वो गिरन लग रहे हैं। गिर गिर के उस पर 4 लोग अभी दबके मरे हैं 15 दिन पहले हैं। इतना बड़ा झूठ बोला आपने, गरीबों के साय से छत छीन लिया आपने। अरे कम से कम 50,000 लोगों को छत मिलती, आपको दुआ मिलती केजरीवाल जी, लेकिन आपने लोगों की बददुआएं ली हैं और ये बददुआएं आपको इस दिल्ली से भगा के रहेगी। आपने लोगों का रोजगार, आपने
लाखों रोजगार देने की बात की थी। आज आपने पूरे 7 साल में 400 कुछ लोगों को रोजगार दिया है। कितना बड़ा झूठ बोला, लोगों को आपने लूटा है झूठ बोल कर, उनके दिलों पे आपने खेला है, उनको खून के आंसू रुलाए हैं आपने। आज हर एक घर परिवार में एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करके जब पैसे कमाता है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि हमारा पिता, हमारे भाई हमारे लिए फल फ्रूट लेके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे, चॉकलेट लेके आएंगे। मगर क्या होता है, आज एक भाई और एक बाप जब शाम को घर पहुँचता है ना, तो उसके हाथ में शराब की बोतलें होती हैं। अरे केजरीवाल जी, आपने कोई दिल्ली को शराबी बनाने का ठेका उठा लिया क्या? आपने क्या करा? आपको चुनाव लड़ना था पंजाब में, आपको फंड चाहिए था, आपने दिल्ली में प्राइवेट ठेके को, प्राइवेट शराब के ठेके को प्राइवेट कर दिया, उनसे पैसा कमाया, करोड़ों रुपये में बेच दी वो, और जाकर चुनाव लड़ लिया आपने। आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अब केजरीवाल जी, ये झूठ की राजनीति छोड़ो और आप दिल्ली का शासन छोड़ो। अब की बार 272 सीट पे कांग्रेस निगम के चुनाव में पूरा कब्जा करेगी और लोगों के दिलों पे राज करेगी और लोगों को फिर से लोगों का भविष्य उज्जवल करेगी।